सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वॉर एनर्जी की। कल के डेट में एक अपडेट आई थी जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद आज के डेट में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और कितनी गिरावट हो सकती है, कोटक ने जो टारगेट दिया था उससे भी बड़ी गिरावट हो सकती है। इसके साथ में कुछ अच्छी खबर भी वारी के लिए है। कितनी गिरावट हो सकती है, अब आगे की स्ट्रेटजी आपके लिए क्या होनी चाहिए, खबर कौन सी निकल कर आ रही है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट, जो कि शायद कोई आपको अपना पीएनएल वगैरह दिखाता हो। सीधे चलते हैं मुद्दे पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो है वारी एनर्जी के अंदर 3.5 से 4% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। 2600 से नीचे आ चुका है। ठीक है, 2600 से नीचे आ चुका है। और कल क्या, इससे पहले ही मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रक्चर लगातार वीक बना हुआ है और हमने पोजीशंस भी क्लोज कर ली थी अपनी। कल के डेट में हमने बताया था कि हमने हमारी जो पोजीशंस थी हमने क्लोज कर ली है, स्क्वायर ऑफ कर ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से हम एंट्री नहीं लेंगे, सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, फिर से एंट्री लेंगे और ज़बरदस्त क्वांटिटी के साथ लेंगे। क्योंकि फिर जब भागेगा तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी होती है, हम अपना स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते हैं। आपको अच्छे लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, बात बाकी आपकी एनालिसिस खुद की होनी चाहिए। पैसा आपका है, प्रॉफिट लॉस सब सारा कुछ आपका है। जो नॉलेज वाली बात होती है वो सारा कुछ हम प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए गिरावट जो है वो कल की जो अपडेट थी उसमें मैं आपको शॉर्ट में बता दूं सिंपल कि टारगेट जो कोटक ने दिया था 2550 का दिया था कि 2550 तक वॉर एनर्जी की गिरावट हो सकती है। टारगेट जो है वह 2500 2550 है। लेकिन जो गिरावट है वो और भी ज़्यादा होने वाली है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल को तोड़ देगा वारी एनर्जी। यहाँ देखिए 2535 के आसपास का जो सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट को वारी एनर्जी तोड़ने वाला है। क्योंकि एक तो ग्लोबल सेंटिमेंट सही नहीं है, लगातार बाजार गिर ही रहे हैं। अभी देखिए आज भी गिरावट हुई, कल भी गिरावट हुई। स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडाइसेस के अंदर हर एक तरफ आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। बहुत कम ही ऐसे स्टॉक हैं जो कि ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अच्छे खासे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो आपको गिरते हुए ही आज के डेट में नज़र आ रहे हैं। और कल भी इसी तरह की गिरावट देखने को मिली थी। तो ओवरऑल माहौल भी ठीक नहीं है और उसके साथ में वारी के लिए अच्छी खबरें भी निकल कर नहीं आ रही है। कल जो कोटक ने अपडेट दिया था कि सेल की रेटिंग्स दी थी, ठीक है, सेल की रेटिंग्स दी थी। और आज आप देखो, आज मार्केट ओपन होते ही ये जो बड़ी वाली कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये उसी खबर का असर था। अब कुछ भाई बोल रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, माल को डंप किया जा रहा है, डंप करके फिर बड़े प्लेयर्स जो है नीचे से माल लेंगे। चलिए कुछ हद तक ये बात सही भी, हम मान लेते हैं कि बात सही है। तो आप भी क्यों नहीं उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, क्यों नहीं आप भी माल अभी बेच देते हो और बाद में आप नीचे के लेवल से आप भी उठा लो, जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप भी करो, क्या प्रॉब्लम है ना। हमने तो किया है, हम तो पहले ही माल निकाल चुके हैं, आपको हमने बताया भी था। ऐसी बात नहीं कि आज गिरावट हुई तो आज हम आपको बता रहे हैं, या फिर कोटक वाली खबर निकल कर आई उसके बाद हम बेच रहे हैं। उससे पहले ही हमने, कल के डेट में ही हमने कुछ माल निकाल दिया था, उससे पहले कुछ माल निकाल दिया था, है ना। तो हम सारा कुछ इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं, कब क्या ले रहे हैं, कब क्या बेच रहे हैं, वगैरह वगैरह। और जो स्टॉक्स हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था उन स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट है। अभी मैं आपको बता दूं PGEL के अंदर, डिक्सॉन के अंदर, वगैरह वगैरह के अंदर भी गिरावट चल रही है। तो उनके लिए अलग खबर निकल कर आ रही है। डिक्सॉन वगैरह जो है, टाटा पावर की एक अपडेट थी, एक न्यूज़ थी, जिसके कारण कि डिक्सॉन और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जो कंपनियां उनके अंदर ज़बरदस्त कल के डेट में गिरावट हुई थी। वो तो अलग बातें हो गई, ठीक है। यहाँ पर वारी एनर्जी जो है वो और भी बड़ी गिरावट करने वाली है। इसके पीछे कारण यह है कि एक तो लगभग ये 2600 लेवल को तोड़ चुका है, ठीक है। अब 50 पॉइंट्स बचते हैं, 50 पॉइंट्स बचते हैं जो कोटक ने टारगेट दिया है कि 2500 का टारगेट दिया था, तो 50 पॉइंट बचते हैं। और अभी एक चीज़ और भी आप समझ लो कि 22 जनवरी आने में भी अभी कुछ समय है, लगभग 2 सप्ताह की ट्रेडिंग बचेगी, 2 सप्ताह से भी कम की ट्रेडिंग बचेगी। तो इस दौरान भी वारी एनर्जी के अंदर आपको गिरावट ही देखने को मिलेगा। तो 50 पॉइंट्स की गिरावट 22 जनवरी तक, इतनी अवधि में केवल और केवल 50 पॉइंट की गिरावट होगी, इसकी संभावनाएं कम नज़र आ रही है। और
बड़ी गिरावट जो है वह हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। ये लेवल को तोड़ सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 2500 का लेवल तोड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा चांसेस है 2500 का लेवल तोड़ेगी। और ये हो सकता है कि आपको जो है 2300 का लेवल टच करता हुआ नजर आ जाए, जहाँ पर ये लिस्टिंग हुई थी उस लेवल तक यह जा सकता है। इसमें डराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो खुद वारी के अंदर मैंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, लेकिन मैंने समय के साथ सारा निकाल दिया है ना। तो अभी देखिए 22 तारीख को फिर से हम ज़बरदस्त एंट्री लेने वाले हैं, वहाँ तक गिरावट होगी, वारी के अंदर गिरावट बनेगी। अब कुछ और अपडेट हैं जो कि हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए आप, ये खबर तो कल के डेट में निकल कर आई थी और इस खबर का ही असर था कि आपको स्टॉक्स के अंदर आज ओपन होते ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। देखिए ये अपडेट दिया गया था, कोटक वगैरह की तरफ से सेल करने की बात की गई थी। दो स्टॉक्स में उन्होंने कहा था, वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी। प्रीमियर एनर्जी के अंदर तो 41 की गिरावट की बात कही थी और 700 का टारगेट बताया था। अभी 1200-1300 के आसपास प्रीमियर एनर्जी ट्रेड कर रही है, तो उसके अंदर तो बहुत बड़ी गिरावट की उन्होंने बात कही थी। देखिए निगेटिव रैंकिंग के बावजूद कोटक को लगता है कि इंडिया का जो सोलर सेक्टर है वह प्राइम्ड है ग्रोथ करने के लिए 18% CAGR से इन यूटिलिटी स्केल सोलर कैपेसिटी एडिशन जो है फाइनेंशियल 2030 तक। बट राइजिंग कंपटीशन के कारण और स्ट्रक्चरल रिस्क के कारण इन कंपनियों को समस्या हो सकती है, लीडिंग टू इट्स करंट रेटिंग ऑन दिस स्टॉक्स। फर्दर यहाँ पर देखिए, टू रिकॉल शेयर ऑफ प्रीमियर एनर्जी वर लिस्टेड ऑन लिस्टिंग 2800 के आसपास हुई थी, ठीक है। वो IPO की बात की जा रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इंडियन सोलर कंपनी जो है वेल पोजिशनड है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए डोमेस्टिक मार्केट और US मार्केट्स में, एडेड बाय ट्रेड एंड नॉन ट्रेड बैरियर, कोटक का कहना है। ओवर द मीडियम टर्म हमें लगता है कि इंटीग्रेटेड इंडियन मैन्युफैक्चरर और कंपनी जो कि लोकल US के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिन कंपनियों को उनको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला, वो इंजॉय करेंगे कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर पीयर्स रिजल्टिंग इन सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी। और ये खबर अच्छी है वारी के लिए, क्योंकि वारी का जो बिजनेस है वो 90% एक्सपोर्ट किसको करती है, तो US को करती है। और US के अंदर भी कंपनी ने अभी टेक्सास में एक अपना प्लांट ट्रायल रन पे स्टार्ट किया है। तो US के अंदर वारी एनर्जी का प्रेजेंस है, लोकल प्रेजेंस है, तो उससे यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। देख सकते हैं आप, मैं खुद से कुछ बनाकर यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। टोटल कैपेसिटी एडिशन जो है 641 गीगावाट तक हो सकता है फाइनेंशियल 2030 तक। 66% इंक्रीमेंटल एडिशन जो है वह होने वाला है सोलर से। वी एक्सपेक्ट सोलर कैपेसिटी टू रीच 214 गीगावाट तक 2030 तक पहुंचने वाला है, ड्रिवन बाय यूटिलिटी लेवल एडिशन। PM का जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, PM कुसुम स्कीम है, कैप्टिव इंडस्ट्रियल एडिशन है, इन सारी कारणों से ये एडिशन हो सकता है। 66% एडिशन होने वाला है सोलर सेक्टर के अंदर। कोई भी पीक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कुड प्रोवाइड अ फर्दर अपसाइड टू आवर डिमांड एस्टिमेट। ब्रोकर को यह भी लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वह की ग्रोथ रहेगा, की फैक्टर रहेगा, इनेबलर्स एज इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड मल्टीपल ट्रेड एंड नॉन ट्रेड बैरियर्स। दूसरी तरफ US के अंदर जो 50% टैरिफ्स है, US हैज़ इम्पोज्ड 50% टैरिफ्स ऑन चाइनीज सोलर इम्पोर्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेड द, मतलब कि चाइना से जो भी अगर इम्पोर्ट होगा US के अंदर तो उसमें 50% टैरिफ है, तो उसका जो फ़ायदा हो इंडिया के सोलर मैन्युफैक्चरर को होने वाला है। दिस मेजर्स शैल बी की फॉर द इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर सेक्टर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इंडियन मैन्युफैक्चरर हैव प्राइमरली कंसर्न्ड ऑन मॉड्यूल असेंबली, नोटेड कोटक IC नोट। बहुत सारी कंपनियां जो हैं जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में इंटर हो रही है, क्योंकि ALMM दो लिस्ट, मतलब कि वैसे कंपनियां भारत सरकार जो है 2027 फाइनेंशियल ईयर से ऐसी कंपनियों की लिस्ट जारी करने वाली है जो कि मैन्युफैक्चर कर सकती है सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, और उन्हीं को लाइसेंस दिया जाएगा मैन्युफैक्चर करने का, कोई भी जो है इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो इस कारण से और भी जो कंपनियां हैं वो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं, ठीक है। दोनों प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी बम्पर बिडिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड डिलीवर्ड मल्टी बैगर लिस्टिंग पोस्ट द इन्वेस्टर्स वगैरह वगैरह की बात की जा रही है, IPO की बात की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जो टारगेट दिया गया था, ठीक है, जो टारगेट दिया गया था वो
देखिए 770 टारगेट प्रीमियर एनर्जी के लिए दिया गया है, जो कि 40% के आसपास की गिरावट को दर्शाता है ना। और वारी एनर्जी की बात की जाए तो वारी एनर्जी ने तो और भी जो टारगेट दिए थे वारी एनर्जी के लिए वो तो ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। 2500 का टारगेट दिया गया था, वो अचीव हो जाएगा, उसमें बहुत समस्या नहीं है। ठीक है, फर्दर यहाँ पर देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स की यदि हम बात कर ले तो देखिए यहाँ पर ऑन द अदर हैंड एनालिस्ट इज पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक्स एंड सजेस्ट टू बाय देम ऑन द करेक्शन। पालक देवाडिया उनका कहना है कि वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी जो है की प्लेयर है इंडियन सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर। वारी एनर्जी जो है कंट्री का सबसे बड़ा पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, जिसकी 12 गीगावाट की कैपेसिटी और रोबूस्ट ऑर्डर बुक 20 गीगावाट का है। कंपनी जो है एक्सपेंड कर रही है, धीरे धीरे प्लान्स कर रही है 11.4 गीगावाट का इंटीग्रल सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2026-27 तक लगाने की। 2021 से 2024 में प्रीमियर एनर्जी ने 62.7% की ग्रोथ से की दर से रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाया है। वारी एनर्जी जो है वह 80% के ग्रोथ के स्पीड से अपने रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ दिखाया है। दस वी रेकमेंड दैट द इन्वेस्टर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐड इन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं गिरावट में, गिविंग देयर प्रोमिसिंग ग्रोथ आउटलुक सी सेड। वही बातें हैं, उठाइए, दबा कर उठाइए। मैं तो कहूँगा दोनों ही स्टॉक्स उठाइए, लेकिन सही समय का इंतजार कीजिए। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।